हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग नेचुरली उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है। आज की रीडिंग, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या जानना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। ओके, community upheaval, resistance, and we have यहाँ पे perspective, bond, grief. Okay, what else divine, please guide me. Please give me 2 cards, only 2 cards. Okay, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। ओके, थैंक यू। We have preparation and insight. Okay, bottom of the deck is displacement. Okay, ठीक है, कार्ड्स यहाँ पे विजिबल हैं। ओके, ओके, थैंक यू। तो इसे हम यहीं पे रखते हैं, देखते हैं आज की एनर्जी क्या आ रही है। देखिए यहाँ पे कुछ तो ऐसा है कि आपके खिलाफ जो खेला गया वो दिखने में जितना साधारण लग रहा है लेकिन है नहीं इतना साधारण। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपने किया है। किसी ने तो आपको डैमेज करने के लिए पूरी पूरी जोर अपना जितना उनके पास था लगा दिया है। खेल इतना साधारण नहीं था जो आपके साथ खेला गया था ना, लेकिन भाग्य आपका पलटा और अब आईने में वो खुद को नहीं आपके प्रकोप को देख रहे हैं। आपके गुस्सा, आपका एक रिबेलियस एनर्जी उन्हें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो गलत करता है पहले तो वही डरा रहता है। बहुत बार आपको उल्टा लटकाने की कोशिश की गई है, पूरा उजाड़ देने की कोशिश की गई है। जैसे ये पेड़ उजड़ गया, क्रोज को बैठने की जगह तक नहीं है, ये पेड़ उखड़ गया है, ऐसी आंधी आई और इनके जो एग्स हैं वो भी इधर उधर बिखर गए। और बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद अब इन्हें अपने कम्युनिटी का भी डर लग रहा है कि कम्युनिटी में इनकी बातें फैल जाएंगी तो क्या ही होगा इनका। इनका पर्सपेक्टिव सदा से आपके लिए गलत ही था, आपको उल्टा लटका देना, स्टक कर देना। इनके जीवन में कुछ ऐसे कर्मास ये फेस करने वाले हैं जहां ये पर डे रगड़ रगड़ के काम करेंगे तब इन्हें एक रोटी नसीब होगी, क्योंकि यूनिवर्स ने इन्होंने ना बहुत कुछ आपके साथ गलत किया है। प्रिपरेशन इनकी बहुत गड़बड़ निकल गई, जितना प्रिपेयर इन्होंने किया था ये उल्टा इनके जीवन में ही आ गया। किसी बहुत बड़े दुख से इन्होंने आपको गुजरने पे मजबूर किया है, बहुत बड़े दुख से। बॉन्ड आपका ईश्वर के साथ बहुत अच्छा है, इसलिए ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन को हिलाने की इन्होंने ना पूरी कोशिश की है, लेकिन ये कामयाब हो नहीं पाए हैं। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, यहाँ खेल बड़ा ही गहरा खेला गया था आपके खिलाफ, और सबसे बड़ी बात, और बहुत सोच समझ के खेला गया था, दिमाग से। और आपको शुरुआत में पता भी नहीं चलने दिया गया, क्योंकि कुछ लोग सामने से बड़ा मुस्कुरा रहे थे और पीछे से आपके लिए ना जाल बिछा रहे थे।
उन्होंने सोचा था कि आपको धीरे धीरे एकदम इसी जाल में फंसा देंगे, आपको आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे, आपकी जो एक बहुत ज़्यादा एक आपकी क्वालिटी है, लोग बहुत पसंद करते हैं, उसको मिटा देंगे। इन्होंने यही सोचा था। लेकिन जो बात वो समझ नहीं पाए वो ये थी कि शांत समुंदर में जब तूफान बनता है तो आवाज़ नहीं करता, सिर्फ सब कुछ बदल देता है। और अब भाग्य ने करवट ली है, और जो आईना कभी उन्हें जीत दिखाता था, उन्हें जीतता हुआ दिखाता था, अब वही आईना उनका चेहरा नहीं, आपके प्रकोप की परछाई दिखा रहा है, डरा रहा है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ बहुत ही यहाँ पे स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना आपके रास्ते में रुकावटें भरपूर डालने की कोशिश की, सीधे नहीं, बहुत चालाकी से, छुप छुप के। कभी लोगों के ज़रिए डलवाने की कोशिश की आपके रास्ते में रुकावटें, कभी गलत फहमियों के ज़रिए, और कभी आपकी मेहनत की वैल्यू कम करके, और कभी आपकी इमेज को कमज़ोर करके। तो ये लोग सोचते थे ना, अगर रास्ता बंद नहीं कर सके तो उसकी रफ्तार ही कम कर दो, यानी किसी न किसी कीमत पे आपको रोकना, क्योंकि आप ऊंची उड़ान भर रहे थे। आप इन लोग के तरह नहीं है, आप अपने जीवन में बहुत काम, यानी कि अगर बहुत नहीं फिर भी कामयाब इंसान है। इनके तरह फट्टू तो नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है। ये तो महाफट्टू हैं, कभी भी आपको ऊपर जाते हुए देख ही नहीं सकते। ईश्वर से आपका बॉन्ड, आपकी फैमिली से, आपके ईश्वर से, डिवाइन से जो आपका बॉन्ड है, इन्हें हर पल ये एक लताड़ देता रहता है। इन्हें पता है कि कुछ भी करेंगे ना तो डिवाइन से आपका बॉन्ड ऐसा है, इन्हें तुरंत कर्मा मिलेगा। लेकिन फिर भी बहुत बहुत दुख से इन्होंने आपको गुजारा है। ऐसा लग रहा है कि आप इनके टॉर्चर से तंग आ चुके होंगे, और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा होगा कि इनके टॉर्चर से तंग आके आपने कुछ समय के लिए घर भी छोड़ा होगा। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। लेकिन इनके आ गए हैं अब बहुत बुरे दिन। ये ना चाहते हुए भी, ये बहुत हराम का खाने वाले इंसान है ये लोग। अब ना चाहते हुए इन्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी मेहनत करेंगे इन्हें उतना थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा इनके जीवन, क्योंकि आपके जीवन में इन्होंने ना बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रास्ता नहीं बंद कर सकते तो इन्होंने सोचा कि चलो रफ्तारी कम कर दे, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन यूनिवर्स कभी कभी चुप रहता है, लेकिन वो सारे खेल को देख रहे होते हैं। कोई सोचता अरे कोई देख नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। कोई अगर किसी चीज की सीमा पार कर रहा है ना, और यहाँ किसी ने सीमा पार की थी, जो मुझे इस रीडिंग में दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा। अब डर क्यों पैदा हो रहा है? अब जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो पहले जैसी नहीं है। पहले कॉन्फिडेंस था, अब कंफ्यूजन है इन लोगों को, क्योंकि आप किसी के रोके रुक नहीं रहे हो। इनकी जिंदगी उजड़ती जा रही है उल्टा। ये जितना आपके लिए इन्होंने गलत किया था, पहले हंसी थी अब बेचैनी है, क्योंकि चीजें पलटना शुरू हो चुकी हैं। आपका भाग्य पलट चुका है, आपका अच्छा भाग्य आ गया, और इनके जीवन में सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। आपने यहाँ पे नोटिस जरूर किया होगा कभी ना कभी कि बिना कुछ किए भी आपकी एनर्जी अचानक बहुत हैवी महसूस होने लगता है, आपकी एनर्जी में हैवीनेस आता होगा, और फिर कुछ दिनों बाद अचानक रास्ते आपके खुलने लगते होंगे। यानी जो ऑब्स्टिकल है वो हटने लगते होंगे, अचानक लोग सपोर्ट करने लगते होंगे, अचानक बंद दरवाजे खुलने लगते होंगे। और यहाँ पे क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल यहाँ पे खत्म हो रहे थे आपके, और अब वापसी आपकी शुरू हो चुकी है। सबसे अजीब बात यहाँ पे मुझे ऐसी दिख रही है, जो लोग कभी आपके लिए कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, यानी आपको पता नहीं क्या ही ये लोग समझते थे, इन्हें लगता था कि आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। आज वही लोग चुप होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये अचानक कैसे बदल गया, यानी आपको कि आप कैसे अचानक बदल गए। इनके कैलकुलेशन गलत कैसे हो गए, जो इन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था, उनकी प्लानिंग फेल कैसे हो गई, ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं ये लोग। और मैं यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ महसूस कर रही हूँ, जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खेल खेलने लगता है ना, तब भाग्य अपना खेल शुरू कर देता है। ये चीज़ें इनके साथ तो हो रही हैं। अब आईना बदल चुका है। अब जब वो आपकी तरफ देखते हैं, उन्हें अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, उन्हें अपना कंट्रोल नहीं दिखता जो वो पहले कभी आपके ऊपर बनाया करते थे। उन्हें सिर्फ एक सवाल दिखता है,
अगर ये सब पलट गया तो आगे क्या होगा? उनके जहन में यही सवाल आता रहता है, क्योंकि आपकी तो दोस्ती है यूनिवर्स से, डिवाइन से, आप तो बचे रहोगे, पर इनके ऊपर पलटवार होगा तब ये क्या करेंगे? यहाँ पे आपकी एनर्जी में मुझे शिफ्ट दिख रहा है, आप ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका बदलाव हुआ है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात बदला नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात बदला नहीं है, सबसे बड़ी बात ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, क्योंकि आपने शायद किसी के खिलाफ युद्ध नहीं किया, आपने सिर्फ खुद को संभाला, खुद को टूटने नहीं दिया। और कभी कभी यही सबसे बड़ा जवाब होता है, शांत रहना और आगे बढ़ते रहना। आपको लगा होगा कि आप अकेले थे, लेकिन एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, आप अकेले नहीं थे। कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, इनविजिबल होती हैं, लेकिन आपके साथ थी वो चीज़ें। आप महसूस अब करते होगे, उस समय आपको नहीं महसूस हो रहा था। यहाँ पे अब जो लोग खेल खेल रहे थे ना, उन्हें समझ आने लगा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, किरदारों की हालत भी बदल जाती है। तो इनकी हालत इस समय पतली हो रखी है, और अब वो आईना के और जब वो आईना के सामने खड़े हैं, लेकिन पहली बार उन्हें अपना चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। उन्हें क्या दिख रहा है? वो प्रभाव, वो ऊर्जा, वो प्रकोप, आपका गुस्सा, जिसे उन्होंने कभी हल्के में ले लिया था, बहुत हल्के में। तो यहाँ पे इन्हें सबसे ज़्यादा डर ये भी लग रहा कि जो इन्होंने करनियाँ की ना करतूतें की है, तो आपने यहाँ पे आपकी पूरी दुनिया उजाड़ने की कोशिश की। आप देख सकते हो ये अपहेबिल का कार्ड है। इन्होंने जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं आपके जीवन में, ताकि आपके पास कोई आशियाना ना बचे। अंडे यहाँ पे घोंसले के सहित गिर गए, यानी कि आपके जीवन में जो भी सदस्य हैं सब ऐसे बिखर जाए, कुछ भी ना बचे, जैसे कि जड़ से उखाड़ देना, कहीं बैठने की जगह ना। मतलब एक तूफानी ऐसी रात आपके जीवन में ये लाते लाते आज इनको ना लात घुसे डिवाइन के जबरदस्त तरीके से पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका बॉन्ड है। इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिशों में इनके ऊपर ही ये बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है। इनकी जड़ें हिल गई हैं। इन्होंने जितनी ही आपकी जड़ें हिलाने की कोशिश की, इनकी जड़ें हिल गई, इनकी दुनिया हिल गई। अगर जैसे एक गाड़ी है, 4 पहियों पे चलती है ना, उसमें से 2 पहिया निकाल दिया जाए तो गाड़ी क्या करेगी? ऐसा ये उल्टा लटक गए हैं, क्योंकि आपका तो बड़ा अच्छा दोस्ताना है अपने ईश्वर से। आप बहुत अच्छा आपकी बॉन्ड है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिस बॉन्डिंग के कारण ईश्वर, गार्डियन एंजल्स हमेशा आपके पास रहते हैं। आपको कोई गिफ्ट भी आपके पास, डिवाइन गिफ्ट है, डिवाइन के द्वारा दिया हुआ कोई गिफ्ट है आपके पास। ये इन लोगों ने आपके जीवन को बहुत दुखमय बनाने के लिए ऐसी आपकी मरने जैसी अवस्था की, बहुत सैड एनर्जी से आपको गुजारा है। आज इनके जीवन में यही सैड एनर्जी पलट के जा रही है, 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, रिवर्स टू सेंडर, ऑल नेगेटिविटी। इनकी सारी करतूतें, इनकी सारे प्रिपरेशन धरे के धरे रह गए। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल्स, और क्या है, क्या बताना और चाहते, और इनके हालात क्या हैं। यहाँ पे देखिए, ये ना अब अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है उसको बिना भुगते, क्योंकि ईश्वर के साथी हो आप, और इन्हें पता है कि इन्हें बहुत गहरा दंड भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए ये ना यहाँ पे चेसिंग की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में भागते ही जा रहे, पर इन्हें हासिल कुछ नहीं हो रहा। और क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं, जो अभी हुआ ही नहीं उसके डर से। इन्हें पता है यूनिवर्स दौड़ा दौड़ा के, इन्हें डरा डरा के भगा रहा है कि भागो भागो, कितना भागोगे। यूनिवर्स इनका पीछा कर रहा है। ओ माय गॉड, ये अपने अंडे बच्चे सबको संभाल रहे हैं, जैसे एक क्रो, ये अपने घर में सब कुछ, इसको भी संभाल लूँ, उसको भी बचा लूँ, उसको भी बचा लूँ, ना जाने क्या होगा, क्योंकि यही तूफानी रात इनके जीवन में आने वाली है। आपका तो ये कर नहीं पाए, लेकिन इनके जीवन में ये चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही। कहीं अगर इनका घर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है
कि इनके घर पे किसी का कब्जा हो सकता है, या इन्होंने कहीं लोन लिया है, उस घर को बैंक वाले आके वहाँ पे ताला जड़ सकते हैं। इनको कोई ना कोई नोटिस मिला है या मिलने वाला है कि इन्हें घर खाली करना है, क्योंकि आपके घर को उजाड़ने की कोशिश इन्होंने की थी। आपका लक देख के ना इनको चारों टाइम ये अपना सिर पीट रहे। मैं हकीकत में बताऊं, इन्हें इतनी जेलसी है, इतनी जेलसी है कि इस इंसान को बैठे बिठाए ऐसे मुंह में खाना कैसे जा रहा है। आप अपने जीवन में आपने कुछ ऐसी सेटिंग अपनी कर रखी है कि आपको बाहर बहुत बहुत भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठे बैठे ही अपना काम करते हो और आपको बहुत लालच नहीं है। आपको जो भी मिल रहा है आप उसमें संतुष्ट हो, तो इन्हें लगता है कि आप तो बड़े करोड़पति बन गए हो। क्योंकि हकीकत बात है, आपके अंदर संतुष्टि है और भगवान आपको दे भी रहा है, क्योंकि आपकी नीयत साफ है। आप किसी का घर उजाड़ने नहीं जा रहे हो, और जिन्होंने घर उजाड़ा ना उनकी जड़ें यहाँ पे उखड़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और कम्युनिटी से, ये जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ से भी इनको जूते पड़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी सच्चाई जब लोग सुनेंगे ना तो इनको कोई बख्शने वाला नहीं है। और ये बहुत मेहनत करेंगे। आपको जैसे आराम से यहाँ पे खाना मिल रहा है ना, जैसे एक क्रो है, इसके मुंह में बारिश की मछलियाँ गिर रही है, तो ये मेहनत नहीं कर रहा है, बस इसे इतना ही मेहनत करना है कि मुंह खोलना है। इसके मुंह में मछलियाँ अपने आप आ रही है। देखो, ये अच्छे कर्मों का भोग इसे अब मिल रहा है, क्योंकि इसने आपने कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो कि अब आपको बहुत कुछ मिल रहा है। जिसने बैड कर्मा किया उसको बैड चीज़ें मिल रही हैं। आपने बहुत अच्छा कर्मा किया है तो आपको अपने भाग्य का मिल रहा है इस समय। और ये उतना ही चल रहे, अपना सर पीट रहे कि भाई ये लक आपके ही साथ क्यों, इनके साथ क्यों नहीं। तो यहाँ पे कर्मों का सिद्धांत है ना, अगर ये आपका लकी टाइम है, गुड फॉर्चून है, तो आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी तो आपको बैठे बैठे मिल रहा है। और ये कितना भी नाक रगड़ ले, देखो ना, जितने कंकड़ डालेंगे उतना धीरे धीरे कहीं इनको पानी पीने को मिलेगा। इनको हराम का कुछ मिलने वाला नहीं, बहुत खा चुके हैं ऑलरेडी। अभी इनके बुरे कर्म सब निकल निकल के आ रहे हैं, और आपके इन अच्छे कर्मों को देख के ये पूरी तरह से यहाँ पे अपना ही सिर पीट रहा, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे कि भाई क्यों मिल रहा है। अभी कर्मा नहीं देखते कि इनके कर्मा क्या है। इन्होंने पास्ट में आपका बहुत मजाक उड़ाया था। आप जो कुछ भी करते हैं ना, उनकी नज़र में ये बड़ा ही नीच काम है। उनकी नज़र में आप बड़े ही नीच इंसान हो, बड़ा ही नीच काम करते हो, इनके बराबरी में नहीं हो, इनके बराबरी में बैठने लायक नहीं हो। आपके काम को इन्होंने बिल्कुल नीचे स्तर पर उतार के रखा था। लेकिन आज यही लोग हैं जो दुनिया इनका मजाक उड़ा रही। पहले इन्होंने आपका बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत ज़्यादा, और आपने सह लिया था ये रिस्क। ये इनके जीवन में ना इस समय इतना रिस्क बढ़ गया इनके लाइफ में, बहुत सारे रिस्क। यानी कि इनका मकान, इनका घर छीना जा सकता है, इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ओ माय गॉड, ये बहुत रिस्की जोन में है इस समय। ओ माय गॉड, ये अपने जीवन के लिए ना तिल तिल के लिए तरस रहे हैं। किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, इनकी किसी से दुश्मनी हुई है, किसी ने इनका कुछ छीन लिया है, या पैसा छीन लिया है, या कुछ तो इनकी प्रॉपर्टी छीनने की धमकी दी है किसी ने। और ये बहुत रिस्की जोन में इस समय, कब ना ये उजाड़ के फेंक दिया जाए। इनको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इन लोगों ने पास्ट में आपको बहुत ऑब्जर्व किया, पता है, आपके साथ गलत करने के लिए, आपके लिए गड्ढे खोदने के लिए, आपको एक जाल में फंसाने के लिए। तो ये जो आए थे ना आपको जाल में फंसाने के लिए, तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस मकड़ी ने जिस जाल को बुना, आज ये मकड़ी उसी जाल में फंसी हुई, आप देख सकते हो, देखा आपने। तो ऐसे ही इन्होंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की, जाल रचा कि कहाँ आपको फंसा दिया जाए, किस तरीके से आपको बर्बाद कर दिया जाए। तो ये इस जाल में खुद फंस गए हैं ये खुद। आपको फंसाते फंसाते ये खुद किसी ऐसे जाल में फंस गए हैं, वो इनका ही तैयार किया हुआ था, जहां से अब निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। इसमें मकड़ी जब तक मर नहीं जाएगी ना, इस अपने ही बुने जाल से ये मर जाएगी, पर जाल से निकल नहीं सकती। सेम इनके साथ वही सिचुएशन है। इन्होंने जो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की उसमें फंस गए हैं। अब उसी पे कर्मा ने भी इनके ऊपर अटैक कर दिया है पूरी तरीके से। अब ये निकल नहीं सकते, उसी में फंसे फंसे इनकी कहानी समाप्त होनी है, क्योंकि बहुत तगड़ा इन्होंने आपके ऊपर जाल बुना था। तो यही मैंने कहा कि जो खेल इन्होंने खेला था ना, वो साधारण नहीं था। जो इन्होंने आपके ऊपर खेल खेला था वो साधारण नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपका भाग्य पलटा। आईने में
वो खुद को नहीं, आपके प्रकोप को देख रहे हैं। और आपका प्रकोप, आपके प्रकोप के पीछे यहाँ पे यूनिवर्स का प्रकोप है। यूनिवर्स इन्हें दौड़ा रहा है, दौड़ो, कितना दौड़ोगे, क्योंकि बॉन्ड आपका बहुत जबरदस्त, आपने ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, डिवाइन से जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। ये दोनों कार्ड को ना देख के इनकी हालत ऐसी हो रखी है कि ऐसा क्या कर दें कि आप अपने जीवन में उल्टे पड़े रहो। जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है ना, मुझे वही कार्ड याद आ रहा है यहाँ पे। ऐसा क्या करें कि आप धराशायी हो जाओ और उठ ही ना पाओ। ऐसा ब्लैक मैजिक कर दे कि आप अपने हालत को तरसो। ये इनकी थिंकिंग है, ये कर नहीं पाए हैं, क्योंकि ये गुड लक आपका, जो आपके मुख में मछलियां जा रही हैं अपने आप, और ये आपकी ग्रोथ आप देख रहे हो, कितने ऊंचाई पे आप बैठे हो और नीचे से ये चिल्ला रहे हैं क्यों ग्रोथ हो रही है, क्यों ग्रोथ हो रही है। और ये कर्कश आवाज में जितना ही आपके लिए गलत कर रहे हैं ना, उतना ही इनको डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ और ये आपका लक इन्हें जीने नहीं दे रहा है। तो ठीक है, जितना जो जो जलेगा, तो फिर यूनिवर्स तो ये सब देखते नहीं कि तुम्हारे जलने की वजह से किसी का भाग्य खराब कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे अब यूनिवर्स का क्रोध इन्हें दिख रहा है आईने में, आपका क्रोध दिख रहा है, क्योंकि आपका बॉन्ड है यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपके थ्रू इन्हें बहुत बड़ा सबक सिखाने वाले हैं, या सीख रहे होंगे ये यूनिवर्स से, क्योंकि ये भागते हुए नजर आ रहे हैं और यूनिवर्स इन्हें दौड़ा रहे हैं। चेज यानी कि यूनिवर्स भगा रहे और ये भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें यूनिवर्स थका देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत फालतू का दिमाग ये लोग चलते रहते हैं। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चलती रहती है। तो इसीलिए ये आपका घर उजाड़ने की प्लानिंग बना रहे थे, तो इनका ऑलरेडी बन चुका है। ये बेघर होने ही वाले हैं, बहुत जल्दी आप देखोगे। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 7 नंबर, 10 नंबर, 22, 6, 22, 6, और क्या है यहाँ पे, 37, 26, 31, 22 एंड और क्या है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। 9 नंबर, 8 नंबर, 11, 12, 22, 23, सॉरी, ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे एज देखते हैं। एज है यहाँ पे 51, 40, 35, 37, 41, 41, 61, 49, 55, ये कुछ एज है यहाँ पे। तो चलिए अभी थोड़े से आपके लिए एक मैसेज भी देखते हैं एंजल्स का, कि एंजल्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। अबंडेंस, जैसे ही मैंने कार्ड निकाला, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे अबंडेंस। तो आपके जीवन में ये तो है, यहाँ पे कार्ड तो साफ साफ दिख रहा है कितनी अबंडेंस आपके जीवन में। देखो कि आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बैठे बिठाए यूनिवर्स बहुत कुछ दे रहे। ये लक ऐसे नहीं आता, ये आपके अच्छे कर्मा जो है ना, इस समय आपको सर्व किया जा रहा है। और यही देख देख के इनकी ना हालत ख़राब है। तो ये देखो मैच कर गया, जो डिवाइन ने आपको मैसेज दिया, एंजल्स ने अबंडेंस का ही मैसेज दिया, अबंडेंस की ही ब्लेसिंग दी है आपको, कि लक आपके साथ है, आपका अबंडेंस आपके साथ है ना। ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पे एंजल से। तो आपके जीवन में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, बहुत सुंदर मिल रहा है, इनफैक्ट आपको दिख नहीं रहा, और ये बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होने वाला। लेट गो, ऐसे लोगों को लेट गो करना है, आपको बोला जा रहा है। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि यूनिवर्स तो वैसे भी इन्हें दौड़ा रहा है, भगा भगा के मार रहा है, तो आपको लेट गो कर देना है ऐसे लोगों को। चलो देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने पहले भी बताया था कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो रही है, बहुत इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, आपके दिमाग में वो थॉट्स आएंगे कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। तो आप उसकी सुनना, ये मत सोचना कि ये तो वहम है, ऐसा नहीं करना है। आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करिए और आपको सुनना है कि वो क्या आपको कह रही है आपकी इंट्यूशन। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं।
कि क्या यहाँ नेम इनिशियल्स आ रहा है आपके लिए। अमरावती से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। ये कहाँ है पता नहीं अमरावती, मुझे आप लिखिएगा कि कहाँ पे है अमरावती, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ये। और यहाँ पे पौंडीचेरी, अमरावती, नैनीताल, टी है, वाई है, टी है, ई है। नॉर्थ ईस्ट से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और नैनीताल है यहाँ पे, और नीलांगा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। पाकिस्तान। और यहाँ पे है टी, तमिलनाडु हो सकता है। एंड त्रिपुरा हो सकता है, कोई इस रीडिंग देख रहे होंगे, त्रिपुरा। तंजानिया से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे अपर्णा किसी का नाम हो सकता है, अपर्णा, आराध्या, आदित्य, अनिल। और यहाँ पे अम्बरीश किसी का नाम हो सकता है, अखिलेश किसी का नाम हो सकता है, अरविंद किसी का नाम हो सकता है, अजय किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे है यहाँ पे किसी का नाम प्रतीक किसी का नाम हो सकता है, प्रतीक, प्रभात, पूजा। प्रीति किसी का नाम हो सकता है, प्रीत किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे नीलम किसी का नाम हो सकता है, नंदन किसी का नाम हो सकता है, निरुपेश किसी का नाम हो सकता है, योगी, योगिनी किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे तमन्ना किसी का नाम हो सकता है, तमन्ना। इला किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।